अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फॉर VideoWaliSarkar और आज की इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्स करने वाले हैं और काइंड ऑफ फर्स्ट इंप्रेशन प्रोवाइड करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी बड्स का। अब सैमसंग का ये आंसर है एप्पल के एयरपॉड्स को, और जो एप्पल के एयरपॉड्स हैं ये काफ़ी हद तक आईफोन्स के साथ कंपैटिबल हैं और काफ़ी पॉपुलर भी हैं। तो उन्हीं के रिप्लाई में सैमसंग ने अपने गैलेक्सी बड्स को लॉन्च किया है अपनी S सीरीज़ के साथ, S10 सीरीज़ के साथ, और इनके अंदर काफ़ी ऐसे फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं जो कि आपको एप्पल एयरपॉड्स पे भी नहीं मिलते। तो इनके अंदर वायरलेस चार्जिंग का फीचर इंक्लूड किया गया है, और आप जानते हैं कि सैमसंग ने हवावे वाली जो वायरलेस चार्जिंग थी, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग, वो भी इंक्लूड कर दिया S10 में। तो बेसिकली इनको आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी चार्ज कर सकेंगे अगर आपके पास S10 सीरीज़ का फ़ोन होगा। और उसके अलावा इनके अंदर एक और बड़ा फीचर जो कि इंक्लूड किया जा रहा है वो है एम्बिएंट साउंड। बेसिकली एम्बिएंट साउंड कुछ इस तरह काम करेगा कि जब आप अपने ईयरबड्स अपने कानों में लगा लेंगे तो उसके बाद अगर आप इर्द गिर्द की आवाज़ें भी सुनना चाहते हैं तो आप उसको ऑन कर सकते हैं, और उसके बाद बाहर से आने वाली जो आवाज़ें हैं वो भी आपको सुनाई देंगी। ये उस सिनेरियो में काफ़ी हेल्पफुल रहता है जहाँ पर आप गाने भी सुनना चाहते हैं लेकिन आप ये भी नहीं चाहते कि अगर आपको कोई बंदा आवाज़ दे रहा हो तो आपकी आवाज़, उस बंदे की आवाज़ आप तक ना पहुँचे। तो गैलेक्सी बड्स जो हैं इस टाइम इनका जो स्टॉक है वो काफ़ी लिमिटेड आ रहा है, और यही वजह है कि इनकी प्राइस जो है वो ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही है। saman.pk के ऊपर मेरे ख्याल से ये जब ये वीडियो शूट हो रही है तो ये 24,000 की है, लेकिन जब ये वीडियो अपलोड होगी तो इनकी प्राइस कम होकर 23,000 तक पहुंच चुकी होगी, क्योंकि इनकी प्राइस नीचे आ रही है। तो अगर आप इन्हें परचेज़ करना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर इनको बड़ी आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। अब ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, अनबॉक्स करते हैं और इनको कनेक्ट करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S10 सीरीज़ के किसी फ़ोन के साथ, और देखते हैं कि ये बड्स किस तरह परफॉर्म करते हैं। ओके जी, तो सैमसंग गैलेक्सी बड्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं और इनको मैंने इंपोर्ट किया है, जिसका मतलब ये है कि भाई इनकी प्राइस नॉर्मल की निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा रही है। और ये वाले भी जो बर्ड्स हैं ये सैमसंग ने AKG के साथ मिलकर बनाए हैं। सैमसंग ने बेसिकली AKG जो कि एक साउंड का ब्रांड रहा था वो कंपनी ही ख़रीद ली है। और बॉक्स को ओपन करते साथ आपको सबसे पहली चीज़ जो कि देखने को मिलती है वो आई गेस पेपर वर्क होने वाला है। ये एप्पल का प्रोडक्ट नहीं है जिसके साथ आपको स्टिकर मिलेंगे, तो स्टिकर जो है वो आप मार्केट से जाके सेपरेटली ख़रीद सकते हैं। पेपर वर्क है यहाँ पर। उसके अलावा आपको एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स देखने को मिल रहे हैं, और उसके अलावा आपके पास एक चार्जिंग केबल अवेलेबल है जो कि टाइप सी वाली है। मैं इसको ओपन नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास पहले से टाइप सी की काफ़ी केबल्स मौजूद हैं। और उसके बाद आपको जो चीज़ देखने को मिल जाती है वो है आपके गैलेक्सी बड्स। अब ये देखने में काफ़ी कॉम्पैक्ट लगते हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी जो शेप है वो एंटायरली डिफरेंट है अगर आप एप्पल के साथ कंपेयर करते हैं। और इनको अगर मैं ओपन कर लूँ तो ओके, ये उतना सेटिस्फाइंग ओपन नहीं हो रहा है जितना जो आईफोन के एयरपॉड्स हैं वो ओपन होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। तो एक ये यहाँ पर रुकता है, उसके बाद ये यहाँ पर आकर फिर रुक जाता है, तो दो हिस्सों में ये ओपन होता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल लुक की बात करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। मुझे नहीं पता कैमरा पे शो हो रहा है या नहीं, लेकिन इसका जो ये बड है इसके ऊपर आपको काफ़ी खूबसूरत किस्म के जो कलर्स हैं वो देखने को मिल जाते हैं। और सेंटर में आपको एक चार्जिंग की लाइट भी देखने को मिल रही है जो कि इस टाइम रेड है और बता रही है कि मेरे जो बड्स हैं वो चार्ज हो रहे हैं। ओके, तो भाई काफ़ी देर इसके साथ टाइम गुजारने के बाद मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जब आप इसे पहली दफ़ा ऑन करेंगे तो वो जो मेन्यू है वो शो नहीं हो रहा। अब ये सैमसंग गैलेक्सी S10e है, तो ऐसा भी नहीं है कि ये कोई पुरानी डिवाइस है या अपडेट का कोई इशू हो, लेकिन आप देख सकते हैं इसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है, कोई मेन्यू शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप इसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ब्लूटूथ के अंदर जाना चाहिए, और उसके अंदर जाकर आप जिस तरह नॉर्मल ईयरफोन्स को कनेक्ट करते हैं उसी तरह कनेक्ट करेंगे। लेकिन जैसे ही आप कनेक्शन ऑन करेंगे ये आपको ऑप्शन देगा कि आपकी एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी और वहाँ से कुछ डाउनलोड स्टार्ट हो जाएंगी। बेसिकली गैलेक्सी वेरेबल के नाम से एक सॉफ्टवेयर है जिसको ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। मुझे नहीं पता ये सैमसंग ने पहले से क्यों नहीं इंस्टॉल करके भेजी इस फ़ोन के ऊपर। और आप देख सकते हैं ये सेटअप हो रही है, काफ़ी क्विक प्रोसेस है, लेकिन बस मुझे वो चीज़ अनॉय कर रही है कि जब आप आईफोन्स की बात करते हैं तो आईफोन के ऊपर जो एयरपॉड्स हैं, अब जैसे ही एयरपॉड्स को ओपन करते हैं वो ऑटोमेटिकली शो हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेन्यू शो हो रहा है, तो आई डोंट नो या तो गैलेक्सी S10e के साथ कंपैटिबिलिटी का इशू है या भी कोई अपडेट्स का इशू है। बहरहाल आप एक दफ़ा इसे सेटअप करेंगे तो आपके सामने ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको टच पैड यूज़ करने के बारे में बताया जा रहा है। इसके बैक साइड पर ये टच पैड्स हैं, तो इन पर डिफरेंट फीचर्स हैं, डबल टैप, सिंगल टैप। आप इसको फिनिश करेंगे तो ये आपके मोबाइल फ़ोन के साथ जो कनेक्शन है उसको ऑन कर लेगा, और उसके बाद आपको गैलेक्सी वेरेबल की सॉफ्टवेयर के अंदर मुकम्मल डिटेल्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी कि आपके
ईयरबड्स कितने से चार्ज हुए हैं, आपका इक्वलाइज़र कौन सा है। अगर आपको ज़्यादा बेस चाहिए तो आप इसे बेस वाली साइड पे कर सकते हैं, और अगर आपको नॉर्मल डायनामिक साउंड चाहिए तो आप उसे वहाँ पर भी रख सकते हैं। उसके अलावा टच पैड की फैसिलिटी को भी चेंज कर सकते हैं। फाइंड माई ईयरबड्स के नाम से काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, और ये आपके ईयरबड से जो साउंड है वो निकालना स्टार्ट कर देता है। अगर मैं चुप कर जाऊँ तो शायद आपको साउंड आए। तो ये काफ़ी स्लो साउंड है, और मेरा नहीं ख्याल कि इसके थ्रू आप ईयरबड्स को ढूंढ सकें, लेकिन एटलीस्ट ना होने से बेहतर है मेरे हिसाब से। अगर ये वाइब्रेट करता होता तो ज़्यादा बेटर हो सकता था। और जैसे ही आप इसको केस में डाल के बंद करते हैं बाय द वे, तो ये आप देख सकते हैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो अब इसे दोबारा मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, और कनेक्ट करने की रीज़न ये है कि एक फ़ीचर जो कि मैं इसके बारे में आपको दिखाना चाहता हूँ वो इसका एम्बिएंट साउंड का फ़ीचर है, जो कि इस टाइम शो नहीं हो रहा। उसकी रीज़न ये है कि मैंने अभी ईयरबड्स को अपने कानों में नहीं लगाया हुआ, और इनके अंदर सेंसर है जो कि ये डिटेक्ट कर सकता है। लेकिन एक दफ़ा जब आप इसे कान में लगा देंगे तो उसके बाद अगर आप एम्बिएंट साउंड को ऑन करते हैं तो आपके इर्द गिर्द जो भी चीज़ बोली जा रही होगी वो आपको आपके कान में सुनाई देगी। और इसके अंदर हल्का सा डिले आता है, तो अगर आप म्यूज़िक नहीं सुन रहे होंगे तो ये बड़ा अजीब लगता है, लेकिन अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हैं तो फिर ठीक हो जाता है, क्योंकि आपको एटलीस्ट बाहर की भी जो आवाज़ें हैं वो अच्छी तरह से आने लग जाती हैं। और यहाँ पर वॉइस फोकस का मोड भी है जो इंसानों की वॉइस के ऊपर फोकस करता है। तो ये एक मज़ेदार फीचर है, लेकिन उतनी अच्छी तरह से काम नहीं करता जितना मैं सैमसंग से एक्सपेक्ट कर रहा था। ये नॉर्मली बड़े जो ओवर द ईयर हेडफोन्स हैं महंगे वाले, उनके अंदर फीचर दिया जाता है डिफरेंट कंपनीज़ की तरफ से। तो सैमसंग ने उसको यहाँ पर देने की कोशिश की है, लेकिन अभी के लिए वो इतना ख़ास नहीं है। इसके अलावा एक और फीचर जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और सैमसंग के फ़ोन के अंदर इंक्लूड किया गया है और इसमें भी किया गया है, वो ये है कि अब ये जो ईयरबड्स हैं वायरलेसली चार्ज हो सकते हैं, और आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर रखने से वायरलेसली चार्ज हो सकते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी रेड कलर की जो लाइट है नज़र आ रही होगी। और ये गैलेक्सी S10 जो है, इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं वो किसी भी डिवाइस को वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं। इसको पावर शेयर का नाम दिया गया है। ये एग्जैक्टली हवावे का जो वायरलेस रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का फीचर था उसकी कॉपी है। तो कॉपी तो डेफिनेटली किया गया है यहाँ पर, लेकिन अच्छी बात ये है कि ये फीचर कंज्यूमर्स को दिया जा रहा है। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई ब्रांड कॉपी कर रहा है या नहीं कर रहा। एट द वेरी एंड ऑफ द डे अगर आपको अच्छी डिवाइस मिल रही है तो वो सबसे ज़्यादा मैटर कर रहा होता है। उसके अलावा अगर आप ओवरऑल साउंड सिग्नेचर की बात करते हैं तो इसको मैंने कुछ देर के लिए ट्राई किया है, और साउंड सिग्नेचर यार इनका बस ठीक ठीक ही है। दे आर नॉट वेरी लाउड, इनका बहुत ज़्यादा बेस नहीं है, और काफ़ी हद तक जो आपको पहले गैलेक्सी बर्ड से साउंड आता था ये वही साउंड आपको प्रोवाइड करेगा। तो USB Type-C से चार्ज होते हैं, चार्जिंग की स्पीड भी इनकी काफ़ी अच्छी है। तो ओवरऑल ये एक मज़ेदार प्रोडक्ट है। अगर आप कहेंगे तो इसका मुकम्मल रिव्यू भी आपको जल्द ही इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। मैंने एक क्विक अनबॉक्सिंग इसलिए कर दी है ताकि आप लोगों को इनके बारे में बता सकूं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप लोग चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोज़ और आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर मेरा फेस आ रहा होगा, वीडियो के नीचे आ रहा होगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उसके ऊपर क्लिक करके भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।